ना नाइब आवाज नहीं भाई, बिल्कुल भी। चलो देखो, एक अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप जिसमें आप साझेदारी बोला करो, वो अनुपात तय होना है, ठीक है ना। अपने से वही रेशियो हो गया, उससे अपना एज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज फिर साझेदारी वाला हो जाएगा, और फिर ये आपका जो मिश्रण वाला है ना, हाँ वो भी हम करवा देंगे इसी में। देखो, जैसे मैंने पढ़ रखा है भाई साझेदारी का, और आपको पता है, अब वो किस तरीके से हम उन्हें क्वेश्चन में डालेंगे वो थोड़ा सा मैं बताऊं एक बार उसके बारे में। मान लो, चलो क्वेश्चन तो हम बाद में करते हैं, एक बात बताओ, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपस में दो लगाओ, मान लिया मैं और मामा ने अब भाई मामन के लिए को ना करूं मैं अच्छा ठीक ठीक, चलो आज देखो तो भाई, आज देखो, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ आ जाओ भाई। हम दो हैं, कोई ए और बी, ठीक है। एक बार ध्यान समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। पार्टनरशिप साझेदारी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो करते ही हमने सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे भाई। मान लो जो ये ए है ना, ये 50 रुपये लगाता है, ठीक। कोई भी व्यवसाय शुरू हुआ, कोई भी काम, और बी भी 50 रुपये लगा हुआ है भाई। ये दोनों एक साल से ही रुपये लगाए रहे हैं, ठीक है। एक साल के बाद मान लो 500 रुपये का फायदा हुआ भाई, जो अपनी बचत, फायदा, या मैं कह दूं लाभ, बस एक ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे भाई, ठीक है। तो इसने भी 50 लगाए, मन ने भी 50 लगाए, और एक साल तीन लगाए रखे, तो भाई हमने कै रुपये मिलेंगे। जब ब्याज में थे आधा आधे मिलने चाहिए ना भाई। रूल तो ये है, जब हमने बिजनेस शुरू करा है भाई, मैं भी 50 ला रहा हूँ, ये भी 50 ला रहा है, और 500 रुपये का फायदा हो रहा है, और एक टाइम भी एक ही है, तो आधे रुपये इसके आधे मेरे, है ना भाई। 50 मैंने लगाए थे, 50 उसने लगाए, और फिर और बराबर रुपये ला रहे हैं, हाँ तो बराबर का अपना वो होना चाहिए ना। कहने की बात क्या है, बराबर रुपये बराबर टाइम से ही लगा रहे हैं, हाँ इस वजह से बराबर का फायदा हमने मिलना चाहिए, 250 इसके 250 मेरे, ठीक है। चलो देखो, तो इस चीज ने चेंज कब आ जाएगा, मैं कहूँ भाई मैं 150 रुपये लगा रहा हूँ, अरे यू अगला लगा रहा है 50 रुपये, और फिर हम दोनों एक साल से ही ला रहे हैं, हाँ। फिर जब 500 का फायदा हो, तो 50 वाला मेरे तेनों का है, अकमन ने भी याद दे दे, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता ना, नहीं बनता ना। तो उसका तरीका कैसे है कि भाई 500 में तुम्हें उसको कितने दूंगा, तो मैं कहूंगा भाई तू 50 रुपये ला रहा है, टाइम ठीक है, तू तो 50 ला रहा है, मैं तेरे 3 गुना रुपये फालतू ले रहा, तो मैं ब्याज भी तेरे 3 गुना फालतू लूंगा, सॉरी लाभ में मैं तेरे 3 गुना फालतू लूंगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, चलो कि हम दोनों ने 150 रुपये लगा दिए, कंडीशन सारी समझा रहा हूँ, था 23 में समझ में आ जाएंगे। 150 रुपये लगा के शुरू कर लिया व्यापार हमने, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो 10 महीने लगाऊंगा। कितने महीने लगाऊंगा, 10 महीने, और ये अगला है जो वो 12 महीने लगा रहा है भाई पूरे, यानी एक साल। तो भी मेरा हक नहीं बनता ना कि भाई 500 में तो मैंने आधे मेरे, क्योंकि मैंने टाइम कम थे, मैंने जो निवेश कर रखा है वो कम टाइम से ही कर रखा है। मैंने 10 महीने कर रहा, अगला 12 कर रहा है, अगला तो 12 महीने तक लगा रखे ना अगले ने, और मैंने लगा रखे 10। तो उसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई एक बिजनेस का अब रूल क्या बना, सारी कंडीशन सोल्व करने के लिए, कि रुपए या लाभ बांटने का ये तरीका है कि जो जितने रुपए जितने टाइम के लिए लगा रहा है ना, उसी अनुपात में लाभ ना बांट लो। जो जितने रुपए जितने टाइम के लिए लगा रहा है, उतने रुपये वो अपना लाभ है उनको उसी अनुपात में बांट लो। जैसे हम पहले 50 वाले 50 में आए, देखो अब मान लिया भाई इसने 50 रुपये लगाए, और बी ने भी 50 रुपये लगाए, और मैं कहूं 500 रुपये में कितना फायदा ए को मिलेगा, कितना बी को। आप समझ गए, 250 250 वैसे तो समझ गए आप, है ना। बट मैंने क्या बताया
कि भाई इसका एक तरीका निकाल लेते हैं। अब तो डायरेक्ट आप समझ गए। तो इसका हमने एक रूल बनाया कि जो जितने टाइम के लिए पैसे लगा होगा ना, उसी अनुपात में हम उसने लाभ में बांट देंगे। अनुपात में तो बांटना आपको आता होगा ना। मैं कह दूं 500 रुपए को 3:5 में बांटो, तो आप कहोगे भाई 5 की वैल्यू 500 के बराबर, 1 की वैल्यू 500/5 और 2 की पूछो तो गुना में 2 कर देते। ये तो हमने सीख रखा है पहले ही चैप्टर पे, पहले ही क्लास पे। चलो देखो, तो इसका भाई 1 साल के लिए लगाया ना, तो भाई 50 रुपये 1 साल के लिए, ठीक है। अब आप इसमें या ऐसे लिख लो या ऐसे लिखना शुरू कर दो, भाई 50 रुपये उसने किसके लिए लगाए, 1 साल के लिए, ठीक है। भाई इसने भी 50 रुपये 1 साल के लिए लगाए, तो इसका कितना बना, 50 गुणा 1 50 और इसका 50। अगर मैं इनका अनुपात काटना चाहूं तो कट जाएगा 1:1। और अब उन 500 रुपयों को आप बांटो 1:1 में, यानी A का हिस्सा कितना है, यानी यार आप ऐसे कर लो, टोटल 2 है ना, कितने के बराबर टोटल 2, 500 के बराबर, और 1 की वैल्यू नीचे 2 आ जाएगा ना, और फिर आप 1 की वैल्यू निकालनी है तो भाई 250 रुपये आ गया। तो 250 एकम 250 और 250 एकम 250। ये कॉन्सेप्ट काम करेगा सारा का सारा। अब वो आप तक कुछ भी ना दे बीच में, चाहे ये रुपये ये ना दे, ये रेशो दे कुछ भी, अब आप समझ जाओगे इसमें। बट कॉन्सेप्ट यही लगना है बस सारा का सारा। जो जितने समय के लिए पैसे लगाओगा उसी अनुपात में वो लाभ पाओगा भाई, ठीक। जिस अनुपात में निवेश करा और फिर जितने टाइम के लिए लिया, ठीक है। यानी एक चीज मैं छोटा सा लिख दूं आपके लिए कि क्या होना है, कि भाई जो निवेश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है ना। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट या निवेश लिख लो, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी है। जो निवेश का अनुपात, निवेश गुणा टाइम, है ना, जो भी उनका अनुपात रहेगा ना, वो ही उनके प्रॉफिट का अनुपात रहेगा भाई। निवेश गुणा टाइम, और ये जो सेकंड निवेश जो बी करेगा वो उसका भी टाइम, यानी इनका अनुपात तो बन गया, भाग करवाया है तो वो लाभ के बराबर आ जाएगा। जितना भी लाभ का अनुपात होगा ना, वो उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा भाई। ये सारी चीज है बस इसमें, है ना। जैसे मैं क्या लिखता कि भाई जो उनके लाभ का अनुपात, अगर मैं टाइम ना देता, नहीं टाइम ना देता, और मैं आपको बोल देता कि भाई 50 गुणा टी बराबर समय के लिए है, पैसे का भी दे दिया ऐसे, और लाभ 1:1 में बट रहा है, इस तरीके से आपने करने पड़ेंगे वो सारी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू भी आप अब निकालना सीख जाओगे सारी की सारी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, निवेश गुणा टाइम, निवेश गुणा टाइम बराबर लाभों का अनुपात, जिस भी अनुपात में वो लाभ होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करेंगे हम, और जो जो इनकी नई चीज आऊंगी वो सीखते रहेंगे। पढ़ कर देखो एक बार भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ा? चलो एक बार मैं बता दूं भाई, फिर आपने निकालने सारे क्वेश्चन। ये ABC ने कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ हुआ। वर्ष के अंत तक रुपए लगाए, और 1 वर्ष तक तीनों रहे ना भाई, 1 वर्ष तक तीनों है, तो टाइम का कोई फर्क पड़ता ही नहीं फिर, ठीक है। तो उनका निवेश का अनुपात निकालोगे ना आप, जो उनके निवेश का अनुपात निकालोगे, ABC उनके निवेश का अनुपात, इसके रुपए कितने हैं, 13,000, कितने 17,000, और कितने 5,000। अनुपात निकालने के लिए कटते हो तो काट दो, अनुपात निकालने के लिए कटते हो तो काट दो भाई, 3-0 3-0 3-0, आगे नहीं कटते भाई। कितना बना इनका अनुपात, 5 17 13, है ना। तो जो टाइम के साथ हमने गुणा करा, एक साल है, एक तो कुछ सबका टाइम बराबर, तो वो अनुपात निकलते टाइम कट जाएगा। अगर 5 महीने सबका टाइम बराबर होता, मैं 13 गुणा 5 65 लिखता, 17 गुणा 5 85 लिखता, 5 गुणा 5 25 लिखता, फिर ये 5 से कटते, तो टाइम बराबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल 1,400 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ इसी अनुपात में बांटोगे ना आप, तो कुल की वैल्यू 17 और 13 30, और 5 कितना 35, तो 35 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 1,400।
तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 35। ठीक है 35। उसने पूछा बी का हिस्सा, बी को किस अनुपात में निवेश कर रखा है? 17 में। तो बी का हिस्सा आप निकाल दो, गुणा कर दो आप 17। नहीं कटता, कोई बात नहीं, चलो 5 सत्ते 35 कर दूंगा, और 5 दूनी 10 अट्ठे और 40, 17 चौके 68। ठीक। हाँ हाँ जीरो, चलो ठीक है, जीरो, 17 चौके 80, 680, है ना। और जब आपको पता है ना कि भाई इसी अनुपात में रहना है, तो अनुपात 13 17 5 था, और जो बी का हिस्सा तो 17 तक कटना चाहिए। ऑप्शन में क्या कटा था? 17 चौका 68। हाँ है ना, थोड़ा सा वैसे बताया बस। हाँ जी, देखो अब मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, मैंने वही चीज समझाई थी कि जो जिस अनुपात में राशि लगा होगा ना, और जितने टाइम के लिए लगा होगा, उसने उसी हिसाब से उनका लाभ बटना है। अब इन्होंने राशि लगाई ना, अब मैंने बताया था ना कि भाई अगर मैं 50 रुपए लगा रहा हूं तो बराबर बराबर मिल गए, क्योंकि एक साल से ही था, तो इस वजह से भाई वो जो जितने टाइम के लिए जितनी राशि लगा होगा ना, उसी अनुपात में लाभ पाओगा वो। ठीक। बताओ भाई, क्वेश्चन सब करके बताओ मुझे। अच्छा चलो 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 ठीक है, 2 5 आया भाई। पढ़ लिया होगा ना। जो जितने टाइम के लिए जितने रुपए लगा होगा ना, वो उसी हिसाब से उसी अनुपात में लाभ पाओगा। ठीक है, लाभ अगर रुपए में दे रखा तो रुपए में काट लेंगे ना, तो नहीं, हमने तो अनुपात ही तो बताना था। अब पी और क्यू निवेश करते हैं 4 अनुपात 5 में। पी और क्यू भाई 4 और 5 में निवेश करें, 4 अनुपात 5 में, यानी जो भी राशि, इसने मैं 40,000 50,000 कह दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4 अनुपात 5 ही आना था। 4 अनुपात 5 में लगाया, क्यों 2 वर्ष के लिए, तो टाइम तो गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब की बार बराबर नहीं है ना, वहां पे बराबर था तो फर्क नहीं पड़ना था। क्यों 2 वर्ष के लिए और पी 1 वर्ष के लिए, तो इसकी राशि कितनी मानी जाओगी भाई? 4 एकम 4, इसकी कितनी मानी जाओगी? 5 दूनी 10। तो इनका अनुपात ये आ गया, इनका फाइनल जो रेशियो है, और उसी अनुपात में फिर लाभ बटेगा भाई। ठीक है, जो उनकी राशि का निवेश का जो टाइम और वो गुणा करके जितना भी अनुपात बना, उसी में लाभ मिल जाएगा फिर आपको। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी आपका जो ये लाभ का अनुपात आ रहा है, लाभ का अनुपात क्या करके आ रहा है भाई? जो निवेश की गई राशि है ना, और गुणा में आपने क्या लिखा है? टाइम, है ना, ऐसे ही तो आ रहा है। आप क्या लिखते? 4 गुणा 1 और 5 गुणा 2, तो 4/10, यानी 2/5। वो लाभ के अनुपात के बराबर आ रहा है भाई, आपने निवेश की गई राशि और टाइम से गुणा की, निवेश की गई राशि टाइम से गुणा की। बात समझ में आई भाई? सबका समझ में आ रही है ना? चलो फिर ठीक है, तो 2 अनुपात 5 अपना आंसर हो गया है। थोड़ा सा पढ़ो, आप समझ जाओगे, मैं करवा दूंगा। पढ़कर कोशिश करके देखो, पहुंच कर देखो यहां तक, फिर करवाता हूं मैं अभी। बी का हिस्सा बताना, करके देखो कोशिश, मैं समझाता हूँ फिर। हाँ जी ठीक है भाई, बस देखो इतना ही, इतनी देर का था बस, और ज्यादा कुछ नहीं। चलो भाई 25 आ गया, तो 25 ही निकालना पड़ेगा फिर तो हमने।
आ जाओ देखो, ए बी ने 4:5 में निवेश करा भाई। देखो ए और बी 4:5 में निवेश करा, ठीक है भाई। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, ए ने तो नहीं लिया होगा ना। और वर्ष के पहले वर्ष व्यापार में इतना लाभ हुआ, तो एक टाइम पीरियड का आपने पता चल गया कि फाइनल टाइम पीरियड है वो 1 साल है। 12 महीने कितने हैं भाई? 12 महीने यानी 1 साल। तो ए ने तो कुछ हरकत नहीं करी ना, कुछ निकाला विकाला तो नहीं ना, कुछ पैसे वैसे अपने कुछ नहीं करे ना। चलो, तो भाई ए ने क्या करा, अपने भाई वो लगाए रहे उसने 12 महीने तक। ए ने तो 12 महीने लगाए रहे जो टाइम था उसका। बी ने 10 महीने बाद बस 10 महीने तक लगाया रहा अभी। तो इसकी राशि कितनी बनी? 12 चौके 48। इनकी कितनी बनी? है ना। तो जो उनके लाभों का अनुपात होगा वो 48 और 50 में बटना है। 48 50 कटते हो तो काट दो, 24 और 25। लाभ इस अनुपात में बटना चाहिए 24 और 25 में। तो कुल की वैल्यू दे रखी है ना, तो कुल कितना हो गया? 49। 49 की वैल्यू कितने के बराबर? 49,000 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, ठीक है। और बी का लाभ, बी का हिस्सा कितना बन रहा है? तो गुणा में आपने 25 लिखना था। एक की वैल्यू 1000 थी ना, गुणा में 25 लिखना था आपने, सॉरी। और आपका आंसर कितना आ गया भाई? 25,000, जो आंसर ए था। बात समझ में आई भाई सबके? इसके रुपए इतने टाइम के लिए रहे, इस वजह से उसने ऐसा अपना आंसर निकाल दिया। आगे बात समझ में? चलो थोड़े थोड़े आगे बढ़े। बताना पड़ेगा भाई सबको निकाल के, आपके लिए टाइम है इसमें, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मैं वो ये वाली वीडियो के लिए ना थोड़ा सा जल्दी कर जाऊं, अगर जल्दी हो जाए तो रोक दिया करो। वो अच्छे ढंग से टांग दे भी, ना तो उस पे टांग दे, दूसरा दूसरे वाला बेंच बराबर में। ना 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 वो रहा, वो रहा, इस पे टांग दे बस। अब तेरे पैर बाहर हो जाएंगे। बताओ जल्दी तक। कोई नहीं, रुक रहा हूँ, कोई बात नहीं। डी गलत आंसर है भाई। और मैं मजाक भी कर सकूं? पहले बताऊं भाई, काटना तो पड़ेगा, और मैं काटूंगा पेपर में भी। सिर में डंडा मारूंगा मैं, पहले बताऊं। गाली फोन ने टोपा बिना पैर का जाने दे यो। बस ओए, लाग गई तो तेरी जगह तू होगा, यू थोड़ी काटेगा उड़े।
जो जितने टाइम के लिए रुपये लगा होगा उसी हिसाब से उनका रेशो बनना है, अनुपात बनना है लाभ का। नहीं आ रिंकू कितना कटता उनसे, कितना कटता? आ जाओ, चलो मैं काटूं, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ भाई। भाई मृदुल ने 29,500 की राशि का निवेश किया, आ जाओ एक बार देख लो। बस भाई मृदुल, और कहाँ गई वो सलाका, ये रही, ठीक है 29,500 रुपए की राशि लगाई भाई, ठीक 29,500 रुपए की राशि लगाई। ये तो कुछ करता ही नहीं, 2 वर्ष के बाद कारोबार में इतना हिस्सा होना है, ये तो कुछ करता ही नहीं, तो ये तो 2 वर्ष के लिए लगाए रहोगा भाई, ठीक है इतनी राशि, ठीक। ये है, ये 4 महीने बाद आई है भाई, 4 महीने बाद, यानी स्टार्टिंग से ये नहीं है, तो 4 महीने बाद आई, और 4 महीने बाद आई तो इसका व्यापार कितने दिन के लिए रहा भाई? 20 महीने के लिए। ये सब ने समझ में आई भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी, दोबारा समझो, देखो अब मैंने व्यापार शुरू कर दिया, अब करा है, और 2 साल तक मैं रहूंगा बिजनेस में, और तू मेरे व्यापार में जब मैंने शुरू किया ना, उसके 4 महीने बाद शामिल होगा। मैंने कोई कारोबार शुरू करा, हाँ मैं अभी बताता हूँ, एक बार सुनो। 2 वर्ष बाद, देखो ये रहा 2 वर्ष बाद कारोबार में, 4 महीने बाद है। देखो सुनो भाई, मैं कोई बिजनेस शुरू करूं हूं और उसका टाइम पीरियड है 2 साल, 2 साल तक हो रहा होगा, वो टाइम पीरियड पता चला यहाँ से 2 वर्ष के लाभ से, ठीक है। तो मैंने रुपये लगाए, मैं तो 2 साल रह आए, मैंने पता चला कि भाई कहीं पे मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैं तो 2 ही रहा। फिर तू जब शामिल होगा, जब मैंने 4 महीने हो जाएंगे भाई लगाए हुए, तो तू कितने महीने के लिए रहोगा? 20 महीने के लिए। पता चला अब कैसे आया 20? ठीक है भाई, तो उसके महीने है ना, तो क्यों ना हम अपने के भी महीने बना लें भाई, 24 महीने, क्योंकि 2 साल और वो तो बराबर होनी चाहिए ना। अब उसके कितने रुपए थे? 33,500, ठीक है 33,500, और कितने महीने के लिए? 20 महीने के लिए, है ना। देखो तो इसकी राशि कितनी बनेगी, इनकी गुणा करते आप जितनी भी करोगे। हाँ 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 हाँ, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप गुणा करते कुछ भी इनकी, फिर इनका अनुपात निकालते आप भाई, किससे? 33,500 गुणा 20 से, आप फिर इनका अनुपात निकालते ना भाई, पहला गुणा करते फिर अनुपात निकालते, पहले गुणा करते फिर अनुपात, और फिर वो गुणा हो काटना था, और फिर उसने कटता तो काटते, है ना। ऐसा ना करके, अगर कुछ इन मत कट रहा है अनुपात वाला में, तो जैसे 2 जीरो कट रही है, काट दी, है ना भाई। 4 छिके 24 और 4 पंजे 20, अनुपात में हम काट दिया करा, शुरू से काटना लग रहे हैं। 5 से कटे है भाई, 5 एकम 5, और 5 से जो कटे है 5 पंजे 25, 5 में 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 59 गुणा 6, और यहाँ पे कितना बचा ये 335 गुणा 1, ठीक है भाई, ठीक। चलो देखो देखो 2-3 चीजें थी यहाँ पे, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ था, बट रहने दो, एक बार कर लो, गुणा कर लो। इसकी कितनी बनी भाई 59 और 6 की? 60 छिक्का 360, और 6 घटा दोगे 354, और 335 भाई, कुल कितना हुआ? 1,20,575, तो कुल मेरा इतना हुआ भाई 1,20,575, ठीक है। कुल कितने की वैल्यू? 5 और 4 9, 5 और 3 8, और 689, ठीक है। और गुणा में आपने निकालना था भाई मृदुल का, कितना है? 354, ठीक। देखो भाई
वो जो मैं आपको चीज बता रहा था कि ऑप्शन से, मैं एक बात वैसे बता, अब तो ये सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था जब मृदुल का हिस्सा 59 गुणाओं का आ रहा है, 59 गुणाओं का आ रहा है, मैं कह देता 6 तो कह देता, 2 और 3 तो देख लो। मैं यहाँ से कह देता कि मृदुल के हिस्से में 59 और गुणा 6 हो रहे हैं, तो एक तो वो स्टेटमेंट 2 और 3 तक कटनी चाहिए, 2 और 3 तक कटनी चाहिए, जो अपना आंसर होगा, जो अपना आंसर होगा 2 और 3 तक कटना चाहिए। तो ये नहीं कटना, ये नहीं कटना, 2 तो कट नहीं रहा ना, ठीक है। 3 से 5 और 2 7 और 9, 16 और 5 21, एक ये कटा है, एक ये कटा है, 4 1 7, 16 और 5 21। हाँ जी, हाँ 2 और 3 से कटने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ 2 तो फिर दोनों कटे हैं मेरे, मैंने 3 तो देखा। एक इसमें शामिल है भाई 59, क्या शामिल है 59, 59 एकम 59, 0 5 59 के पैड़े में कितने भी 250 नहीं आ होगा, ठीक है, अका जगह नहीं आ होगा। बच गया कौन सा, 61 950, 61 950, वो चीज मेरे काम आई। 59 एकम 59, 2 बचे, 59 पंजे 295, पूरा कट गया यूं उससे। वरना फिर आप यहाँ पे करते भाई 354, 8 और 6 14 और 9 23, 689। हाँ जी, चलो आप इसमें भाग करो, कितना हो भाई 175, फिर आप इनकी गुणा करोगे तो 61 950 आ जाएगा, ठीक है। कुछ एक चीजें इस वजह से फायदेमंद हुआ करें भाई, ये चीजें देखो। अब मैंने यो देखा था, मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा था, मैंने इसी वजह से कहा था 59 से निकट रह गए, मैंने कहा था ना सब भाई रिंकू, क्योंकि मैंने यो देखा मृदुल के हिस्से में कुछ कुछ भी वो ना हो रही, कुछ भी छेड़खानी नहीं हो रही, तो इसका जो हिस्सा है वो 5 से कटता हुआ होगा, क्योंकि मैंने 5 तक काट कर देखा, 5 से भी कटा है ना, तो उसका रेशियो पा होगा। और फिर मैंने देखा 5 तक काट के कितना आया, 5 पंजे 25 और पानी में 45, 59 सुहाव था, 59 भी होगा उसका हिस्सा। और वैसे आप उसका हिस्सा मैंने 59 देखा था, 59 से नहीं कट रहा, तो मैंने 59 कहा, क्योंकि 59 के 2 और 3 के तो पा जाएंगे, 59 का 1 का पा होगा। अब वो मैं बात बता रहा हूँ भाई नवीन, मैंने नहीं गुणा करी, ठीक है, रेशियो निकला है 59 गुणा 6 335, है ना। अब मैंने इसका हिस्सा निकालना है, वो 354 बन रहा है। एक आधा क्वेश्चन ऐसे ही तो होगा, वो देगा पेपर में कि भाई आप उसमें उलझे रहो, तो उसका हिस्सा बन रहा है भाई 59 गुणा 6 यानी 354। भाई अब जब मैंने 354 मैंने गुणा करके ऐसे मैंने इसका हिस्सा निकाला, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं समझ जाओगे। मैंने गुणा करके इसका हिस्सा निकाला 61 950, मैंने निकाला ना, मेरा आंसर यू आया ना। अब यू देखो 175 की गुणा 354 आ रहा है, और मेरा पूरा पूरा भाग आ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी पूरी भाग होगी 354 है ना, पूरी पूरी तो भाग होगी, क्योंकि फिर इनका 354 से काटोगे तो 175 आ जाएगा, 175 से भी पूरी पूरी भाग होगी, 175 से काटोगे तो 354 आ जाएगा। मैं इस 354 पे गया, इस 354 में क्या था, क्योंकि मुझे यहाँ से ना कहाँ गया वो, इस 354 में 59 और 6 भी था, क्या था भाई 59 और 6 था, तो मैंने इस वजह से देखा कि 6 से मैंने देखा, क्योंकि 354 तो पूरा पूरा कटना है ना, 354 तो पूरा पूरा कटना है। और इसके जो को प्राइम फैक्टर वाला भी तरीका इसमें लगा कि भाई हमने अभाज्य गुणनखंड सहभाज्य गुणनखंड देख लिए, 6 से कटने के लिए 2 3 तक कटना चाहिए था, तो 2 से 5 वाला कटता नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिए, 2 ऑप्शन बचे थे, तो मैंने फिर 59 वाला देख लिया, क्योंकि 354 में क्या शामिल है 59 भी है, 59 से फिर एकदम से देखते ही पता चला कि ये कट रहा था भाई, ठीक है। बाकी आप उसको भाग करके देखोगे तो हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरीके से भाग करोगे तो पता चल जाएगा आपने, ठीक। चलो करो भाई, हाँ जी करो, लगाओ दिमाग अपना, चलो। अरे रे 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 रे, सारी एक कदम मुश्किल आ गई, कोई बात नहीं, ये करोगे कि थोड़ा पहले, चलो कर लो तो, एक 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर बाद करना इसमें भी, रहने दो रहने दो रहने दो, थोड़ी देर बाद करना। अब 1 मिनट बस, 1 मिनट, ये भी 1 मिनट रुक जाओ आप, ये ठीक है, यू करो।
पढ़ लो, चलो पढ़ो अच्छे से। और बाकी मैंने बता दिया तो आपका आंसर आना चाहिए, बता ही तो दिया है मैंने। हम्म। देख भाई, हमने क्या करा था भाई कि जो अपना इन्वेस्टमेंट था, यानी जो निवेश की राशि थी, ए कोई बी और अब की बार कोई भी सी होगा, जिस भी अनुपात में होगी, किस अनुपात में है उनकी पूंजी, 3, 4 और 6, जिस भी अनुपात में होगी 3, 4 और 6 के अनुपात में है। और जितना भी टाइम होगा उन दोनों की गुणा होके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम होके उनका प्रॉफिट आना है ना भाई, प्रॉफिट तभी तो आना है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टाइम पूछूं तो टाइम की वैल्यू आप क्या करोगे, टाइम की वैल्यू है जी पी बटे आई, पी बटे आई। अगर मैं टाइम पूछूं तो बात कुछ समझ में आई भाई, यहाँ से क्यों इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट का अनुपात आना अपना आना है ना। तो मैं क्या पूछूं भाई, टी पूछूं तो आप पी बटे आई, और मैं आई पूछूं तो पी बटा टी, ऐसे भी कर सको अगर आप इन्वेस्टमेंट का अनुपात पूछूं तो, है ना। क्योंकि यहाँ इसके गुणा होके, यानी इसका कुछ टाइम T1 रहा होगा, इसका कोई T2 रहा होगा, हमें नहीं पता बराबर है कि नहीं है, ऐसा रहा होगा, और इनकी गुणा होके वो उनका जो लाभ है ना, प्रॉफिट है, उसका अनुपात आया होगा। और वो कितना रहा भाई, लाभ 1:2:3, है ना। यानी इसका जो T1 है, इसके T1 के साथ गुणा होकर एक बन रहा है भाई, 3 गुना T1 होकर एक बन रहा है। तो जो टी आया है वो क्या हो जाएगा, लाभ के नीचे में इन्वेस्टमेंट कर दूं ना, इस प्रॉफिट के नीचे में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो 1/3 जो पहला टाइम होगा अपना वो कितना है भाई, 1/3। दूसरा टाइम भाई T2 2/4, 2/4। तीसरा टाइम भाई 3/6। पता चला ना क्यों बटे मोल लग रहे हैं, क्योंकि इनकी गुणा होकर रहा है भाई वो। तो तीसरा टाइम है भाई वो कितना, 3/6। भाई 1/2 बन रहा है, 1/3 तो है ही, और यो भी 1/2 बन रहा है। अब हम ये पता है रेशियो कैसे मान ही नहीं सकते, 1/3, 1/2 और 1/2 को हम एलसीएम लिया करना शुरू से करने लग रहे हैं भाई, है ना। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 3 और 2 का 6 होगा। उस 6 की गुणा करोगे आप 3 से, फिर ऊपर लेकर आओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 से गुणा कर दो ना अब तो मैं, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2:3:3। समझ गए भाई, क्लियर हो गया। कहाँ रहा, ये रहा 2:3:3, ठीक है, 2:3:3 के रेशियो में हो जाएंगे। अब करके बताना भाई, सबको बताना है, हर एक को आंसर बताना है इसका, फिर अब तो बस इतना ही था। सारे निकालो भाई। हाँ जी, छोड़ दो, हम तो नया खींच देंगे, हमारा की पड़ा रहेगा।
आजा भैया आजा, ठीक, कोई बात ना मामन, बात देगी। 1 16 12 आया भाई, सबका आया है। देखो लाभ का अनुपात दे रखा है, निवेश का दे दिया। अगर मैं लाभ के अनुपात को निवेश के अनुपात से भाग करवा दूं तो टाइम आ जाएगा। लाभ के अनुपात को अगर टाइम से भाग करवा दूं, जी भागी भाई, लाभ के अनुपात को अगर टाइम से करवा दूं तो भाई मेरा निवेश का आ जाएगा, और निवेश से भाग करवा दूं तो मेरा टाइम का आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ देखो। तो लाभ का कितना है, 3 16 9 है। अब वैसे मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ऐसा लिख लू ना, 3 16 और 9, और बाकी किससे करवाना है, 12 4 और 3, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 1/4। अब 1/4 में तो मान नहीं सकते ना हम, 1/4 रेशो 4 और कितना 3, तो इनका एलसीएम 4 होगा। उस 4 की गुणा एलसीएम की गुणा इससे करवा दूं तो भाई तीनों से गुणा तो करवानी पड़ेगी ना, 1 16 12, 1 16 12, बात समझ में आई ना। और ये कैसे भाग हुआ, जो इनका भी लाभ था ना, ये जितना 1 3 16, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होके आया था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं दे रखा तो ये भाग में चला गया भाई, हो जाएगा। अब तो ये टाइप है ना, चलो हाँ चलो, जब तक तुम्हारी थोड़ा सा भाई हाथ साफ हो जाएगा, जब तक इस वजह से ये करवा रहा हूँ, फिर वापस वहां पे आवाएंगे। करो इसमें क्वेश्चन है। ये देखते हैं भाई अभी। ममना अपना कर लेना भाई। छियालीस दुनी के बण में होते होंगे, ठीक है फिर तेरा। ठीक, चलो बढ़िया। इसका क्या मतलब हो, अच्छा आ जाओ। देख भाई हो गया, थोड़ी सी करके बताऊंगा मैं, वैसे बता दूं थोड़ा सा। अब जो कुल लाभ होना है वो उनके अनुपात में बटना है ना, और अनुपात में कुछ छेड़खानी उन्होंने कर नहीं रखी उस लाभ में। तो कुल अनुपात बनना था 171 और 243 का जो अनुपात बने हैं वो, और वो कितना बना 171 में 243 काटोगे तो 19 और 27 बना ना, 27 और 19 कितने हो हैं 46 से कटता पाओगा थारा एक कह यो 46 ना पता तेरा 23 और 2 तो देख लो
2300 का 92। हाँ, अब बता देख, जब करूंगा ना तो लास्ट में बता दूंगा। अब बताया देखो एक बार, भाई एक्स और वाई ने इस अनुपात में रुपए लगाए। आ जाओ देखो, एक्स और वाई, भाई 171 और ये कितना भाई 243, है ना। वर्ष के अंत में बराबर लाग रहे हैं भाई, तो उसमें गुणा करने का कोई फायदा नहीं ना, है भाई। कहाँ पे इसका 1,70,000, ठीक है, चलो एक जीरो लगा दी। भाई जब टाइम 1 साल है तो कोई फर्क, कोई मतलब नहीं गुणाकरण का। और फिर गुणा कर कर जब अनुपात से निकालना है, यानी काटने तो हैं, इतना लिख के मैं इनका अनुपात निकाल लूं। कटते हो तो काटते रहो भाई, 7 और 2 9, 4 और 2 6 3 9, यानी 3 तक कटे हैं, 9 से भी कटे हैं। जब उनके अंकों का योग 9 हो गया ना, तो 9 तो काट लो चाहे 3 तो काट लो, थारी मर्जी है। इसका भी 9, इसका भी 9, 9 तो काट लिया, चलो मामन ने बोला तो 9 तो काट लिया। 9 में 81, 27। देखो अब देखिए यहाँ पे देखो भाई, जो उनका लाभ होगा टोटल, वो 19 और 27 में बटता होगा भाई, ये बात समझ में आई। अरे टोटल 19 और 27 कितने बने, 46, 46 बने ना, तो जो उनका लाभ है वह 46 की तो वैल्यू पाओगी, कुल लाभ 46 की वैल्यू इसमें यह 92 थी, बस और कुछ थी ये नहीं। आज देखो तो इसमें x का हिस्सा 3800 है, x का हमारा हिस्सा कितना है भाई 19, तो 19 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3800 के बराबर। और एकदम से अगर अभी देखो, ठीक है मैं बताने लग रहा हूँ, फायदा उठा लो, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 19 3800, एक की वैल्यू कितनी बनी भाई 19। अगर एकदम देखो, इस पे चलते रहोगे काम चल जाएगा, ठीक है। अगर उस पे चलते रहे ना तो काम नहीं चलेगा, यह बात ध्यान रखियो। इस पे आए गए तो काम चल जाएगा, उस पे चले गए तो काम नहीं चलेगा। स्पीड किसकी होगी, और एक बार सीखने के बाद जब आप दूसरी तीसरी बार कर रहे हो ना, फिर इन चीजों के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीड भी होनी चाहिए फिर आपकी, ठीक है ना। सब कुछ मिला जुला असर है। और एक चीज वही ना, आपको आपकी कामयाबी कब होती है, जब आपको सब कुछ ना पता हो। देखो दो काम करो, या तो एक चीज के बारे में, खाली एक चीज के बारे में सब कुछ पता कर लो, एक चीज के बारे में सब कुछ पता कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। कोई भी एक चीज उठाओ और उसके बारे में सब कुछ पता कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। पेपर वगैरह निकालने के लिए आप क्या करो, हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, है ना। 2-3 सब्जेक्ट तो वैसे आपको प्रॉपर होने चाहिए, कि जैसे आपके रीजनिंग है वहां पे नंबर नहीं कटने देने, है ना, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज उनकी आपको रखनी पड़ेगी, जैसे इंग्लिश की भी, हरियाणा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी आप ऊपर कंपटीशन में जाओगे तो फिर आपको चारों पे ही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हरियाणा की बता रहा हूँ, अपनी हरियाणा जी के मत कटन दो नंबर, क्योंकि हरियाणा जी के सब याद करके लेकर आऊंगे, इसलिए उसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो नॉलेज आपको जितनी भी इकट्ठी होती है वो लेते रहा अगर, वो काम आओगी कहीं ना कहीं। तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई 200, और उसने पूछा भाई कुल, तो कुल कितने बन गए 46 बने ना, कुल पूछा तो उसने 46। अगर इसका पूछता तो मुझे पता होता कि 27 का कोई ना कोई फैक्टर होगा वहां पे। तो उसने पूछा भाई कि कुल बताओ, तो कुल कितने बने भाई 19 और 27 46, तो 46 तक गुणा हो गए तो मेरा होगा ना 40 दूनी 92 100, है ना। दोस्तों दो जीरो थी ना, 9200। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, 96 तो कटता है पाओगे, 40 तो कटता है पाओगे, इस वजह से क्या था। ठीक है, बाकी 9200 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये करो, वो वाले क्वेश्चन में बाद में आपके साथ साथ ले आऊंगा, आप ये क्वेश्चन करो अभी। कितने करे जाएंगे थारे, थोड़ा सा वही चीजें लगाओ, आ जाएगा आंसर।
हाँ जी 7। हाँ चलो सारे निकालो एक बार। चलो भाई चलो, बस आ गया भाई, 7 आया सबका? नहीं आया? चलो इब लेकर आवांगे तो इसका 7 भाई। 7 होगा तो लेकर आवांगे भाई, रिंकू को देनू का दे। ठीक है चलो आ जाओ। रोहित ने 75,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन कुछ महीने बाद शामिल हुई है 60,000 रुपए लगाकर, और उनके लाभ का अनुपात दे दिया। भाई हमने हमें नहीं पता वो कितने रुपए लगा, कितने महीने बाद, रुपए तो बता दिया, कितने महीने बाद शामिल हुई कुछ नहीं बताया था उसने, बस उन्होंने लाभ का अनुपात बता दिया। तो लाभ का अनुपात बता रखा है, तो इसका मतलब वो लाभ का अनुपात कितना है भाई? 3 और 1 है। और ये कब आया होगा? जब 75,000 रुपये रोहित के 75,000 रुपये कितने दिन के लिए लगे? 1 वर्ष के अंत में तो 12 महीने के लिए, क्योंकि वो कुछ महीने बाद आ रही है, इस वजह तो मैं 1 वर्ष नहीं लिख रहा भाई, महीने उसके तो महीने ही होंगे ना, इस वजह तो उसके मैंने महीने बना दिए भाई 12 महीने। और जो उनका अनुपात होगा उसी हिसाब में तो लाभ बटा होगा ना, 3:1 ही तो आया होगा ना। तो उसके कितने रुपए थे सिमरन के? 60,000। और यहाँ पे हम कौन सा टाइम लिखते हैं? जितने जितने दिनों के लिए निवेश किया वही तो लिखा ना भाई, जितने दिनों के लिए निवेश कर रखा होगा, तो वो टाइम लिख दिया मैंने उसका यहाँ पे। बात कुछ समझ में आ रही है? ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया भाई? इसके 75,000 रुपये 12 महीने के लिए, और उनका अनुपात कैसे बनेगा? भाग करा ना, और उसके 60,000 रुपये कुछ महीनों के लिए, मुझे नहीं पता कितने महीनों के लिए, तो उनका रेशियो बनाएगा भाई 3:1 का। कितने का? 3:1 का। तो यहाँ से ये टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी तो अकेले टी को ऊपर ले जाओ और सबको इधर उधर ले आओ, ठीक है? तो हाँ नहीं, अकेला टी ले जाओ कोई बात ना, काट लेंगे। अकेला टी ऊपर गया तो ये 3 नीचे आ जाएगा ना। चलो ठीक है, अब मैं ले आऊं 75,000, अगर आप लिखना चाहो गुणा 12, बाकी लिखना तो था ही नहीं, काटना था बस, आपके लिए लिख रहा हूँ भाई 60,000, और 3 नीचे आ गया भाई, 3 0 से 3 0, और 12 पंजे 60, 5 ये 15, 15 5 75, तो टी की वैल्यू कितनी आई? 5। और ये टी क्या आया कि उसकी राशि 5 महीने के लिए लगी रही, उसकी राशि क्या हुआ भाई?
5 महीने के लिए लगी रही। भाई 1 साल में उसकी राशि अंत के 5 महीना में लाग रही है, तो क्या क्या महीने पाछे आई होगी? वो 7 महीने होंगे, तभी तो। बात कुछ समझ में आई भाई? देखो उसकी राशि 5 महीने के लिए, लास्ट के 5 महीने, क्योंकि वो वर्ष के अंत तक जुड़ी रही है ना, उससे जुड़ी हुई है अंत तक। तो उसकी राशि 5 महीने, आप अपने यो 1 साल हो है, इसमें 12 महीने हो भाई, 12, तो ये लास्ट के 5 महीने रही वो, तो कितने महीने बाद आई होगी? वो 7 महीने बाद आई होगी। बात सबका समझ में आई भाई? वो ठीक, 7 महीने अपना आंसर है भाई। रोहित से कितने महीनों पश्चात वो जुड़ी होगी? 7 महीने बाद जुड़ी होगी। आ गया समझ में? ठीक है, मैंने क्या लिखा वही तो चीज लिखा, जो मैं उनका पॉइंट था वो लिखा भाई। ठीक है, ठीक, चलो आगे चलो। तो चलो 1 मिनट रुक जाओ बस, बाकी मानना तो आपका आता है ना। चलो ये तो करके बताओ, ये आपको आता है, ये करके बताओ। ये मैथ का टाइम जितना जल्दी जा ना, उतना जल्दी कुछ नहीं जाता। अरे वाह, बहुत स्पीड में खरे में तो। 6 4 10 11 11 तो कटने वाला होना चाहिए। 11 चौका 44। 11 तो है। अच्छा कुल बता ना, कुल नहीं भाई, क्यू का हिस्सा निकालना था, क्यू कितना था? अच्छा तो वो कितना होना चाहिए भाई? वो तो 4 था, मैंने कुल वाला बता दिया। चलो छोड़ छोड़ छोड़, 4 के तो इसमें 2 ऑप्शन है, 2 3 है, मतलब सारे 4 के हैं वैसे तो, लास्ट में 2 जीरो होगी ना। अच्छा क्यू का हिस्सा पूछा था, 11 से तो ये कितना था? मैंने कोई बात ना, वो मैंने कुल का बताया था। हाँ वो 121 मैंने कुल का बता दिया, है ना। आ जाओ देखो, हाँ 4 तक सारे हो भाई, आ भी जाएगा, आसान सा है, क्योंकि 11,000 आ गया, 11 चौका 44,000 आ गया, 11 की वैल्यू आ गई थी। आ जाओ चलो। हाँ तो 11 11 का व्यू होना चाहिए वो। ठीक 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 बात थी। आ जाओ भाई, 1/2 3 1/12 में निवेश किया, ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, उसको एक लाइन में लेकर आना पड़ेगा ना। एक लाइन में लेके आने के लिए इनका लघुत्तम जो आपने एलसीएम बोला वो 12 आया, 2 3 12 का 12 होगा ना, तो 12 की गुणा 7 में हम कर ले, हम तो 6 बनना भाई पहले वाला। अब 1/3 गुणा 12 करोगे 4 बनना है भाई, 1/12 गुणा 12 करोगे 1 बनना है, तो कुल 1,21,000 रुपए हमारे, कुल 11, 11 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1,21,000, 1,21,000। एक की वैल्यू कितनी आओगी? नीचे एक लेकर आओ ना भाई, अगर मैं इस तरीके से काट दूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 11 नीचे आना, एक की वैल्यू इतनी की। उसने पूछा क्यू का लाभ, तो क्यू कितने लगा रहा है? 4, तो 11, अब ये 11 का भी तो फैक्टर होना चाहिए, बाकी आपका 11 चौका 44 आ गया, कुछ नहीं करना आपने, 44,000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आई भाई सबका? या नहीं आई? आगे चलो, एक बार देखन दो भाई, देखन दो। हाँ ये तो हम कर सको हो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ले भाई ले, यू तुम कर सको भाई, कर तो तुम सारे इसको हो।
125 बी, 1,25,000 लाभ में बी का हिस्सा। बता दो भाई। दो तीन दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसका फिर टेस्ट होगा और दूर दूर बिठा को होगा। इतनी जगह ना जितनी भी आ अलग अलग जगह पे, अरे जय सवाल है उतने डंडे मारूंगा। हाँ मैथ का चैप्टर का स्टेटमेंट चेंज होंगी। हाँ ऐसे से बोलूंगा ना भाई, कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखांगे होता हम देख देने वाले में दे भी देंगे भाई, ऐसा है हमारा सब आगे ऊपर है। मंडे को ठीक है, जितना भी हो जाएगा उतने का मंडे को पक्का टेस्ट है। हाँ जी मंडे को टेस्ट है। ये मधुमक्खी कहाँ गई, ये रही। आंसर बताओ सभी इसका। हाँ रिंकू बी 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 ठीक ठीक है। बस थोड़ा सा समझाऊं भाई, कोशिश करो हो कि समझाऊं भाई। सुनील बताऊं थोड़ा सा। आज देखो एक रूल पता चल गया कि रुपए जितने महीने के लिए लगे रहेंगे उसी हिसाब में उनका लाभ बांटेंगे। ठीक है, तो भाई उसके 5 लाख रुपए हैं। कितने हैं भाई? देखो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और लाख है, तो क्यों ना लाख लिख लूं मैं एक बार, है ना। ठीक है, गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी। ए बी और सी 3 है भाई, तो ए ने 5 लाख लगाए। ए ने बीच में कितने कोई गड़बड़ नहीं करी। हाँ ए के व्यापार प्रारंभ करने 1 वर्ष पश्चात लाभ का पता चल गया भाई, वो बिजनेस पूरा 1 वर्ष तक रहा। ये भाई कहीं नहीं गया, पूरा 1 वर्ष तक लगा रहा। 5 लाख लगा के उस 5 लाख की गुणा आप 12 तक करोगे ना, और फिर 60 ऐसे बन जाता 60 लाख। तो 12 और 5 की कर दी, क्योंकि भाई आप समझ जाओगे लाख है वो। 12 पंजे 60 है ना। बी कहाँ है बी? 2 महीने बाद भाई, ए के 2 महीने बाद आया है बी, और फिर बीच में कहीं नहीं गया। तो वो कितने लगा के भाई? 10 लाख। उसके 10 लाख रुपए 2 महीने बाद आया है और साल के अंत तक रहा है, तो 10 महीने लगे रहे भाई। सबका समझ में आया भाई? जब मैं समझाऊं बोर्ड पे देखा करो, वरना समझ में नहीं आओगे भाई। तो उसके 10 लाख रुपए 10 महीने के लिए भाई 100। ठीक है ना भाई? ठीक भाई। अगला कौन है? सी। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद भाई, बी ए से 2 महीने बाद और उसके 4 महीने बाद, यानी ए से 6 महीने बाद जुड़ा ना। वो तो सी रहा कितने? 6 महीने रहा, क्योंकि साल में 12 महीने वो है, और ए के 6 महीने बाद जुड़ रहा है, तो रहा कितने? 6 महीने। कौन है? सी। कितने? 20। कितने? 6। भाई कटते हो तो काट दो, मैंने कितनी बार बताया है? 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 बी का हिस्सा। अब टोटल टोटल किसका दे रखा है भाई? टोटल दे रखा है भाई 350। तो ये बी का हिस्सा निकालना ना, 5 है कितने में से? ऐसे भी कर इसको आप 6, 5, 11, 3, 14 में से, या फिर आप वैसे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुल 14 है। 14 की वैल्यू कितने के बराबर? 3,50,000 के बराबर कुल 14 हो गया ना। तो एक की वैल्यू नीचे आप 14 लिखोगे, और निकालना किसका हिस्सा? बी का। बी का हिस्सा कितना बना है? 5। तो गुणा में आप क्या लिखते? 5। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही तो बना है वो 3,50,000। ऐसे ऐसे ही तो होगा ना भाई। कटता होगा 7 दूनी 14। अच्छा 14 से काट ले, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा 7 पंजे 35 और 25,000, तो 25 पंजा 125।
हो जाएगा ना, समझ में आया ना? ठीक। तो ये करके बताओ भाई, थोड़ा सिंपल सिंपल आपसे करवा रहा हूँ मैं। अब वो 80,000 है भाई, अगर ना दिख रहा हो तो आपको 80 है। मन्नत गलत लग गया है भाई, चलो देख लियो तो। अच्छा, 14 महीने, ठीक है। अच्छा फिर इतना दिन आ गया, फिर मेरी किस लगी इतने दिन आ गए? नहीं भाई, देखो CHSL में आया हुआ है 2018 में। मेरा यार कहने तो किन्नू कह दे आदमी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। आया सुनील? आया है? आ तो देखो भाई, 80,000 निवेश करे किसने? एक्स ने 80,000, हो गए ना तीन, हाँ ठीक है 80,000। 6 महीने बाद वाई भी आएगा, एक्स तो जुड़ा रहेगा, और 2 वर्ष का पता चल गया भाई, 2 वर्ष का अनुपात बताना है। तो इसकी वर्ष 2 वर्ष नहीं लिख सकता भाई मैं, क्योंकि वो महीने हैं, तो मैंने लिखा 24, है ना भाई। और फिर वाई के हैं भाई 6 महीने के बाद, यानी 10 लाख रुपए कितने हैं? 1 लाख होगा, 3 और 2 5, 1 लाख है भाई, 1 लाख रुपए। और 6 महीने बाद आया है वो, कितने महीने बाद आया है? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद आया तो कितने महीने लगे रहे भाई इसके? 18। उसके लगे रहे भाई 18 महीने, क्योंकि भाई 2 साल में तो 6 महीने बाद आया, तो उसके 12 और 6 18 ही लगे। अब इनके आप गुणा करते, फिर उन्हें कटते हो तो काटते। तो आप ऐसा ही करो, अगर कट रहे ना तो यहीं पे काट लो, 4 0 कट रही थी ना, और गुणा हो क्या, मैंने गुणा ऐसे लिखा देखो, अगर आप कदे मैंने फिर बाद में कुछ कह दो, 80,000 गुणा 24 ऐसे था, और 1 लाख, हाँ भाई, हाँ 1 लाख, अलग अलग लिख देंगे तो बिना जोड़े। तो देखो गुणा हो कहा है ना, दोनों गुणाएं हो रही है, कुछ जोड़ भाग तो दोनों में नहीं था, तो हम काट कहा भाई, 3 0 3 0, 1 0 1 0, भाई 6 चौके 24, 6 तिये 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 5 तिये 15, 16:15। ठीक है ना भाई, आ गया सबका समझ में? 16:15। कुछ अलग नहीं करा ना, एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ भी अलग नहीं करा है हमने अब तक। अरे आसान है, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा बड़ा करूं? लो, बस समझना है और करना है अच्छे से। देखो कर लोगे आप भाई।
कितना आया 4। रिंकू कितना आया भाई? अच्छा निकाल जल्दी। देखते हैं भाई। चलो आ जाओ भाई, करा आने का टाइम तो हो गया ना। ओहो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। STU 4200, 6300 और 8400। STU ठीक है ना? हाँ जरूरी है वो तो भाई। 4200, 6300 और 8400। पता है जैसे हमने फोन तो अपना फ्लाइट मोड पे करे रखे है। अब जिसने काम होगा, जैसे अब उसने काम था वो आ गया, लेकिन थारे जरूरी है ना? थारे फोन तो जरूरी है भाई। किसके साइन वाइन के फोन आ जाता है, फाइल को साइन करने थारे बना फाइल आगे सरके नहीं। चलो आ जाओ भाई। कहाँ हुआ? व्यापार शुरू करते हैं भाई, ऐसा करके शुरू करते हैं। वो एस 3 महीने पश्चात व्यापार छोड़ देता है, तो एस के रुपये 3 महीने लग गए भाई। ठीक है भाई। अगर लिखना चाहो आत्मा की शांति के लिए ना मानने नू लिख लियो, फिर भी ना मानने तो 1,00,000 सॉरी 12,600 लिख लियो भाई, ऐसे लिख लियो। ठीक है, ये ए का पूरा कॉन्सेप्ट है। 6300 टी व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद छोड़ता है, 1 वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष उसकी लिमिट है। 6 महीने के बाद नहीं रहेगी वो तो कोई बात नहीं। 6 लिख लियो तो भी नहीं मानती आत्मा, तो 6300 गुणा 6 लिख लियो तो भी नहीं मानती। 60 सिक्का 360 और 18 378 है ना? ऐसे ही तो होगा भाई। 378 भाई मैंने 60 की 6 की गुणा करी, 6 से 36 वो है। ठीक है, फिर 3 तो और गुणा कर दी, 2 जीरो इसकी खाका डला दी भाई। फिर यू, और 12 के 12 महीने लगा रहा है भाई यू। ठीक है, अगर आत्मा नहीं मानती तो 8400 गुणा 12 लिख लेना। फिर भी नहीं मानती तो ऐसे लिख लेना भाई, 12 0 0 48 और 4 और है आप सो ही लिखो था मैं तो, बीच में बोल दो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगी। फिर इन अनुपात में काट लो। अनुपात में यहां तक कटते हो तो काट दो, कटते हो तो काट दो। एक यहाँ पे आत्मा नहीं मानती तो यहाँ पे 0 काट लियो, यहाँ पे भी नहीं मानती तो यहाँ पे काट लियो। ठीक भाई, यहाँ पे आत्मा मानने है के 3 दूनी 6 और 3 चौके। यहाँ पे ना मानती तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। जी यहाँ पे भी आकर ना मानने तो 3 चौके 3 दूनी 3 एकम 3 और कितना 3 छिके 18। यहां से भाई 3 तिया 9, 3 छिके 18। ठीक, फिर यहाँ पे आत्मा कहीं पे मानना है 7 छिके 42। अच्छा यहाँ पे आत्मा 21 पे मानी, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 21 चौका 84। यहाँ पे भी 21 पे मना दिया, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 21 चौके 84। ये 4 रह रहा है, 4 रह रहा है। ठीक है ना? और ये 2 भी रह रहा है भाई। अब आत्मा मानना है कि ना मानती? बीबी ना को ना मानती। 1 अरियो कट गया, 1 अरियो कट गया भाई 2। तो ऊपर आत्मा मानी 1 3
8 में ये बात गत्थम में मनाते रहिए अपनी आत्मा ने भाई, ठीक है। बाकी 42 एकम 42, 42 तिया 126 वो है, और 42 अट्ठे, ठीक। 138 उनका रेशो आना था भाई। ये सारी चीज मैंने करके बताई है। जहां पे भी आपका मन करे काटने को, जब तक कुछ जोड़ और कुछ ऐड नहीं हो रहा तब तक आप उन्हें कहीं पे भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई ना आप उनको? जब तक कुछ इनमें प्लस का और कुछ ऐड वैड ना हो रहा तब तक आप कहीं पे काटते रहो, क्योंकि गुणा होगा जो भी आना है, फिर काटते रहो, चाहे वहां पे काट लो चाहे यहाँ पे काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना? समझ गए ना सारे के सारे? तो रेशियो कितना आया? 138। एक वर्ष के अंत में तो यू का हिस्सा निकालना है। यू कहाँ गया? 8 वाला है ना, 8 की वैल्यू निकालनी है। कुल कितनी बनी? 8 और 3 11 और 1 12। 12 की वैल्यू भाई 6000 के बराबर। 1 की वैल्यू 12 नीचे आया भाई, और 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 यहाँ पे निकाल लिया। 12 पंजे 60, 8 पंजे 4000 रुपए। जो कौन सा आंसर है? 4000 रुपए। बात समझ आई ना? कितना कितना आसान है, वो कुछ कहता रहो, ठीक। थोड़ा सा बात का ना घुमाता रहेगा और कुछ ना है वो। चलो ये क्वेश्चन है भाई करने का। अच्छा अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे, थोड़ा सा समझ कर देखो। आसान बात है भाई, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ निकालना है भैया आपको। थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, करो हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ रुका हुआ हूँ भाई, बिल्कुल रुका हुआ हूँ। अरे वर्ष के अंत में कुल लाभ बताना भाई, मैं अपने घर से बी कितने लिया तू? बी में है, बी कौन है? का वर्ष के अंत में बी का लाभ बताओ। ना भाई बना करवाता, तड़का तड़का आ जाना। चलो देखा भाई, चलो
हाँ जी, ये तो लेकर आना पड़ेगा ना। नहीं देखो तो, ओए बतेरा हो गया ना है भाई। हाँ नहीं चलो आ जाओ, वे बस अब देखो भाई, वे ना भाई अब देखना पड़ेगा मामा, अगर इतने टाइम में नहीं आया तो। पी और क्यू 50 और 40, देखो पी और क्यू 50,000, ये भाई अलग अलग जीरो लिख दिए, ठीक है। हाँ कत्ती अलग अलग ले 40,000। भाई देखो 4 महीने बाद पी 20,000 निकालता है। 4 महीने के लिए कितने लगे रहे भाई, उसके 50,000 लगे रहे। थोड़ा सा समझो भाई, वो पी क्या करता है, 4 महीने बाद 20,000 निकालता है। तो जो ये 50,000 रुपए हैं, ये 4 महीने लगे रहे भाई, बात समझ में आई भाई। भाई उसके 50,000 रुपए 4 महीने लगे रहे, 4, ठीक है भाई। 500 का 20, 2 लाख, 3 2 5 और 1 0 और 2 लाख। भाई फिर वो आड़े ना मानना, वो 4 महीने बाद वो बोला मैं तो 20,000 दे दे मेरे उल्टे, उसने 20,000 निकाल दिए, तो उसकी निवेश राशि कितनी रहेगी। भाई 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 एक बार देखो 50,000 लगाए थे, 20 निकाल लिए, तो निवेश राशि उसकी कितनी रही, 30, है ना, 30। ना 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 भैया अभी मत, वो खाली आप लाभ थोड़ी हुआ है, वो तो उसकी कीमत बनती चल रही है बस उस राशि की। 2 लिखा भी ऐसा, फिर उसने 20 निकाल दिए तो 30 बचे रहे, और फिर बाद में उसने कोई छिड़कानी नहीं करी, और वर्ष का अंत है। यानी जो उसके अब 20 निकालने के बाद जो उसके 30,000 रुपए और थे, 30, वो कितने महीने लगे रहे, 8 महीने। तो उसकी कुल राशि जो बन रही है भाई, 8 या 24, 2,40,000। तो कुल उसकी कितनी बनी ना, 4,40,000, 24 और 2 20, 4,40,000, ठीक है भाई। 4,40,000 बनी, बात समझ में आई भाई। ये पी का हिसाब कर दिया अपन ने कि वर्ष के अंत में उसकी जो इस अनुपात में अपन बांटना पड़ेगा। भाई सुन, भाई भाई 1 मिनट, थोड़ी देर एक बार समझ लो, फिर कुछ भी ले लियो, सारा जो जिक्र है ना वो ही ला दूंगा मैं, कुछ भी ले लियो, ठीक है, ठीक। थोड़ी सी गड़बड़ जहां पे होगी मैं वो बता दूंगा। अगर अगर मैं भाई मैं यहाँ पे 20 ना निकालता तो ठीक है, अब तूने 2 निकाल लिया और वो 70 ऐड कर रहा है, तो तूने 2 और 7 ले दिए, तो कभी फर्क पड़ जाएगा, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये चीज सीखने के बाद कभी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी होता रहो, ठीक है। तो 44, इतना 4,40 बने, एक बार देखा अब समझ जाएगा। भाई क्यों ने 40,000 रुपये लगा रखे हैं भाई, 6 महीने के बाद कुछ ऐड करे हैं, वो निवेश करे है ना भाई, और निवेश करे है क्यों वाला, ये निवेश कर रहा है, क्यों क्या कर रहा है, और निवेश कर रहा है। तो 6 महीने 4,000, ये इतने 40,000 लगे रहे, तो उसके भाई 6 महीने के लिए तो कुल कितने हो गए, 2,40, 2,40 हो गए, ठीक है, 2,40,000। फिर इसमें वो 70,000 और ऐड कर दे जो निवेश वाली राशि थी, 40,000 में 70,000 ऐड करोगे कितने हो गए भाई, थोड़ा सा भाई, 1 मिनट अभी बताया। तुमने कहा कि आप इसमें ऐड क्यों नहीं करते, चलो एक मैंने बात बता, कि हम लाभ है वो किस राशि पे काउंट करा, निवेश राशि पे तो काउंट करा हम। हाँ लाभ, अगर मैं 40,000 लगा रहा हूँ तो लाभ 4 अनुपात में मिलना, मतलब 40 वाले अनुपात में मिल रहा है। अगर मैंने वो निवेश वाली राशि बढ़ाऊंगा, जब भी तो मेरा लाभ का कुछ छेड़खानी होगी, इसी वजह से निवेश जो लाभ है ना वो किस पे डिपेंड करा करे, निवेश पे डिपेंड करा करे, हमेशा निवेश पे डिपेंड करा करे। तो जब मैं निवेश की राशि बढ़ाऊंगा ना, तो मैं उस निवेश में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी निवेश की राशि चलती रहेगी ना, उस पे फिर आपकी, हाँ उस पे घटा मिलेगा आपने, हाँ जी, इस तरीके से। तो वो तो हम खाली उनका थोड़ा वैल्यू मानते चल रहे हैं कि भाई इतनी हो जाएगी। तो उसने कितने ऐड करे भाई, 70,000 और ऐड कर दिए अपनी निवेश राशि में, 40,000 थे, 70,000 और ऐड करे,
1,10 सॉरी 70 ऐड करते कितने हो गए 1,10,000। देखो कितनी जीरो लगानी पड़ रही है, 1,10,000 हो गए। और 6 महीने तो वो इतने रहे, अरे बाकी के 6 महीने बच गए ना, बाकी के 6 महीने इतने रहेंगे, तो उसके 11 छिके 66 है ना। उसके कुल कितने हो गए भाई, इतने तो होंगे, मैंने कुल करे हैं उसके। उसके कुल कितने आए भाई, अब इसमें थोड़ा सा हटा दूं यहाँ पे, उसके कुल आए हैं भाई 9 लाख बताया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 9 लाख। देखो वर्ष के अंत में पी का लाभ, अब इन तापा काट का ना भाई, 4 जीरो थे, 5 जीरो नहीं काटनी, 4 काटनी थी, 4 ठीक। अगर कटता हो 2 थे 22 और 2 थे कितना भाई 45, 22 अनुपात 45। भाई पी का लाभ 11,000 रुपये है, तुम्हारा पी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 22, तो 22 की वैल्यू कितने के बराबर 11,000 के बराबर भाई, एक की वैल्यू 22। और आपको निकालना है कुल लाभ, कुल लाभ कितना 22 और 45 और 22 भाई, 5 और 2 7 67, 22 पंजे 110, जीरो 2 जीरो, 60 पंजे 300 और 5 सत्ते 35, 335, 335, 3,35,000, सॉरी 33,500, 3,35,000 नहीं 33,500, तो कुल कितना होगा 33,500। गड़बड़ क्या है, बस ये जीरो वीरो गुणाकरण हो रही है ना, और कुछ भी नहीं हो रहा। बट अब देखो मैं जीरो को काटना सिखाऊंगा, इनकी जीरो को काटना। देखो हाँ भाई सुन अरविंद भाई, 50,000 लगाए, अगर उन्हें नहीं छेड़ता ना तो 50,000 गुणा 12 करते अपन, बट 4 महीने बाद वो राशि ने घटा लेगा या बढ़ा लेगा, ऐसा देखो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे तो घटा होगा चाहे बढ़ा होगा, तो फिर अपन ने गुणा करके जोड़नी है बस, और कुछ नहीं करना। तो 50,000 की राशि 4 महीने लगी रही, तो 50,000 गुणा 4,000, 2 लाख बन गए भाई, ठीक है। फिर वो 4 महीने होने के बाद अपनी निवेश राशि थी ना जो, उनमें से वो क्या कर लेगा 30,000, उनमें से 20,000 निकाल लेगा, कितने निकालेगा 20,000, तो फिर निवेश की राशि 30 मानी जाओगी भाई। कितने नानू सब क्या थोड़ी रखेगा यार वो, ये फिर हमारे समझ, फिर ना यार थोड़ी समझ अब बनानी चाहिए ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ फिर उत्तर भी थोड़ा उन्हें अड्डा टिड्डा लिख देना चाहिए यूं करके ना 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 भाई ऐसा नहीं। हाँ तो देखो भाई अरविंद, तो 2 लाख ऐसे, फिर उसने निवेश राशि, अब भाई निवेश पे लाभ लूप मानना है, निवेश निकाली उसने 20,000 रुपये उसने निकाल लिए। अब 20,000 निकाल लिए तो उसकी राशि 30,000 बच गई ना निवेश वाली, भाई 50,000 लगा रखे तो उसमें 20 काट लिए, जो मैंने निवेश कर रखे मेरे उल्टे थे 20,000, 20,000 काट लिए, तो निवेश के माने जाएंगे 30,000 रुपये, और वह रहे 8 महीने थी, क्योंकि 4 महीने थी तो उतने रहे, और वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, एक वर्ष में 12 महीने हो गए, पहले 4 महीने तो 50,000 की राशि रही, फिर अगले 8 महीनों ने 20,000 काट लिए, तो अगले 8 महीने 30,000 का निवेश माना जाएगा उसका, तो उस पर उसकी वैल्यू 240, ये पूरा ऐड करा आपने 44, 440 आ गया था, ऐसे 4,40,000। इसी तरीके से इसने 40, इसके 40,000 6 महीने थे, तो इसकी वैल्यू बनी 240, फिर 6 महीने बच गए ना, और अपने 40,000 में तो उसने 70,000 और ऐड कर दिए, 70,000 और ऐड कर दिए ना, तो 70,000 करके 1,10 बने, कितने बने 1,10, और 1,10 6 महीने के लिए लगे रहे ना, 1,10 6 महीने के लिए, तो उनकी गुणा करेगा तो 660 आ जाएगा, और वो भी उसमें ऐड करा आपने पूरा 90 9 और 440, आप काट दोगे भाई 22 और 45। अब उसने बताया भाई पी का, कहाँ गया पी का ऐसे बता दिया। देखो मैं यहाँ पे आपने बताया ना भाई 5 और 4 मार्क्स को थे, अगर मैं रिंकू यहाँ पे ऐसा लिख दूं ना भाई कि मैंने इतने रुपए निकाल दिए 2 लाख, मतलब 2,63 कह दूं, तो आप फिर गड़बड़ करने लग जाओगे, ठीक। तो आपको कैसे कट करनी है वो मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीका। देखो अब ऐसे आ गया ना अपना आंसर 3,35, देखो कट कैसे करने हैं, अगर ऐसा हुआ तो ही करने हैं भाई, और पहले तो आपको सीखना है गुणा गुणा करनी सारी, ठीक है। चलो इसने भी कर लिया, ठीक है भाई। चलो अब मैं पी की राशि लिखना शुरू करता हूँ। पी के कितने हैं
भाई 50,000। ये कितने महीने के लिए रहे? 4 महीने के लिए। फिर मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? ऐड ही तो करने हैं वो जो मैंने ऐड करे थे, काटना बता रहा हूं। मैं ऐड क्या करूंगा भाई इसमें, इस पी वाले में कितने का 20,000 निकाल लिए ना, तो इसमें मैं ऐड करता, सॉरी ये ब्रैकेट हटानी है, 30,000, ठीक है, गुणा 8 लिखना पड़ेगा ना, 30,000 गुणा में 8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? 8। ये तो होगी भाई उसकी। अरे भाई मैं थोड़ा सा इसमें वो करना चाह रहा था खाली, मैं इसकी ना ये पूरा उठा के थोड़ा उसकी उसमें ले आता, हमें पता चल जाता। और चलो इसमें मैं यहाँ पे ले आऊँ, अब कोई बात नहीं। इसकी लाइनिंग सी बन जाएगी। ये लो, ये लो भी, ठीक है। अब एक सिंगल लाइन हो जाएगी इसकी। देखो या पी की राशि बनी 50,000 गुणा 4 और 30,000 गुणा 8 बन गई ना भाई, हमने गुणा नहीं करी। फिर रेशियो लिया मैंने क्यू का, किसका लिया? क्यू का। ये पी है और ये क्यू है। क्यू के लिए क्या हो रहा है भाई? क्यू के लिए हो रहा है, 1 मिनट अभी बताया भाई, 40,000 लगाए और 6 महीने तक लगे रहे, तो आपने करना है भाई 40,000 और गुणा कितना? 6। और फिर आपने प्लस करना था भाई 70 ऐड कर दिए, 70 और 40 1 10, इतना 1 10, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, गुणा में 6 लिखा। या क्यू की राशि बनी थी भाई, ऐसा ही लिखा था ना, क्यू की राशि बनी थी, ठीक है, क्यू बना था। देखो अब काटना कैसे है कि जो जिसमें जितना इसमें तो काटू ना, उतना ही प्लस वाले में तो भी काटना है। जितना इसमें तो काटो, इसमें तो काटो, और इसमें तो काटो, और इसमें तो काटो, जो प्लस वाले ना सब में तो बराबर का, अब चारों में तो बराबर का कटना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? चारों में से बराबर का कटना चाहिए, ठीक। 4 इससे हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। वो भी बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो मैं इसमें तक कॉमन ले रहा हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि जो इसमें तो कटता होगा, इसमें तो कटता होगा, वही तो कॉमन होगा, और वो कॉमन आके बाहर गुणा हो जाएगा, और वो इसकी गुणा हो जाएगा, वो गुणा तो गुणा कट जाएगी। इस वजह से चारों हिस्सों में तो कटना चाहिए। तो इसके एक बार दो दो जीरो, हाँ चलो ठीक है, जीरो तो गणिए है। इसकी जीरो कितनी है? 4। ये 4 जीरो, इसकी भी 4 जीरो, और फिर इसकी भी 4 जीरो, और इसकी भी 4 जीरो। वो चारों भागों में कंडीशन लगनी चाहिए, चारों में, ठीक है ना? कितने में? चारों में। देखो 5 और 4, 4 कटे हैं, हाँ यो भी कटे है, यो भी कटे है, यो ना कटता, बट दो तो कटे हैं भाई, है ना? दो थे, तो 2 लिखोगे 5, और सॉरी 2 तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और एक के काटना है, 2 तिये 6। अब कुछ कट रहा है, देखो 5 2 है, 4 है, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 नहीं, अब नहीं कटता भाई, अब नहीं कटता, तो इन करो 5 दूनी 10, और प्लस 4 तिये भाई, 2 छिके 12, प्लस 11 तिया 33, 10 और 12 22, और कितना? 45। इस तरीके से काटना है भाई। हाँ देखो ये चारों, अगर जो आप कॉमन ले रहे हो ना, इन चारों में कटना चाहिए, प्लस वाले में तो ये प्लस से पहला एक हिस्सा, ये रूल है भाई इसका, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा। जो भी आप छेड़खानी इसके साथ करो ना, वो चारों के साथ होनी चाहिए। या अब इसमें 4 हिस्से हो गए, बस ऐसा ध्यान रखना है। कितने हिस्से हो गए? 4। ठीक है ना? इस तरीके से काटा करें भाई, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से, ठीक हो जाएगा ना? तो मेरा 22 की वैल्यू 22 पंजे 110, और पेन कितना दोनों, ठीक है, 67 पंजे 3 35, ये मेरा आंसर हो जाता है भाई, है ठीक। बहुत हो गए, चलो तो बता रहे थे भाई।
24,000 है भाई। चलो भाई बहुत हो गए, तो की कर कहाँ भाई। ठीक है, रुक जाओ एक बार, यहीं पे बैठे रहियो, बैठे रहियो। हाँ पीडीएफ डाल लूंगा भाई।